जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस वॉरियम यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश की पहली क्लास करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर हम क्लास करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एवरीवन ऑफ देम आर कमिंग नो एरर। तो एवरीवन क्या है? एक प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके बाद में ऑफ है। ठीक है, तो एवरीवन हो, चाहे एवरीवन हो, एवरीबॉडी हो, एवरीथिंग हो, उसके बाद में ऑफ आए और आगे प्लूरल दे रखा हो। ठीक है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। एवरीवन, नो वन, एनीवन, इसके बाद में ऑफ आता है, प्लस में प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इसके बाद में हमेशा प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है, लेकिन इसके बाद में जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। तो यहाँ बी में एरर हो जाएगा। ठीक है, और आर की जगह जो आर है हमारा, उसकी जगह इज का प्रयोग होगा। ठीक है, आर की जगह इज का प्रयोग हो जाएगा। तो इसमें से पहले में बी 3 नंबर में एरर हो जाएगा। दूसरा है नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर गुड प्लेयर्स। ठीक है, नाइदर ये सेम ही है। नाइदर के बाद में ऑफ आ गया। ठीक है, और उसके बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग हो गया द टू बॉयज। तो इसके बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, यानी यहाँ भी इज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 हो गया। ये एक दोनों क्वेश्चन एक ही रूल के हैं। क्या रूल क्या है? रूल ये है रूल हमारा ये है कि पहला रूल है हमारा ये कि अगर एवरीवन, नो वन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी कुछ भी आए और प्लस के अंदर यदि प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ठीक है, ये हमारा 1 नंबर रूल हो गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा लॉ एंड ऑर्डर आर टू बी मेंटेनेड एट ऑल कॉस्ट नो एरर। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है? ये एंड से जुड़े हुए 2 शब्द हैं। ठीक है, लेकिन ये पेयर वर्ड युग्म शब्द है। पेयर वर्ड युग्म शब्द है। जब भी युग्म शब्द आए, पेयर वर्ड युग्म शब्द आए विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एंडन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, ठीक है, पेयर वर्ड युग्म शब्द आए तो वहाँ पर हमेशा वर्ब सिंगुलर का प्रयोग होगा। अतः यहाँ इज की जगह, आर की जगह इज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया। अगला रूल क्वेश्चन है 10,000 रुपीज आर नॉट ए ब्रगसम्स। ठीक है, 10,000, ठीक है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 या फिर कार्डिनल एडजेक्टिव उसके बाद में 1000 का प्रयोग उसका है, उसके बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग है, तो उसके बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, यानी यहाँ भी इसका प्रयोग होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, 2 माइल्स आए, 2000 आए, 10,000 आए, ठीक है, 20 माइल आए, आगे रुपीज़ आए, आगे प्लूरल हो तो हमेशा वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। ये हमारा रूल नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो पहला क्या था? पहला था पेयर वर्ड युग्म शब्द हो जो एंड से जुड़े होंगे बीच में, तो उसके आगे इसका प्रयोग होगा। लेकिन ध्यान रहेगा ना कि पेयर वर्ड हो तभी इसका प्रयोग होगा। पेयर वर्ड के अलावा अगर एंड से जो कंजक्शन 2 नाउन जुड़ रही है, एंड से 2 नाउन जुड़ रही है, ठीक है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी। प्लूरल ही आएगी। लेकिन पेयर वर्ड के रूप में, युग्म शब्दों के रूप में प्रयोग हो रहा हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। इसी प्रकार 10,000 रुपीज हो, आगे प्लूरल आ रहा है तो इसके अनुसार यहाँ प्लूरल नहीं आएगी, यहाँ सिंगुलर आएगी, क्योंकि 10,000 ये सिंगुलर है। इसके अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हमारा 3 रूल हो गए।
ठीक है, अगले अगले पर चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा है कि द टेल ऑफ टू सिटीज आर एन इंटरेस्टिंग नॉवल, कि ये जो नॉवल है द टेल ऑफ टू सिटीज, दो शहरों की कहानी, ये बहुत ही रुचिकर नॉवल उपन्यास है। तो ये हमेशा सिंगुलर में आते हैं। कोई भी किताबों के नाम हो, किसी लेखक की किताब के नाम है, खेलों के नाम हो, किसी भी नाम के साथ में हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। तो यहाँ आर की जगह इसका प्रयोग होगा। ठीक है, दूसरा जैसे ये सेम ही रूल है, द यूनाइटेड स्टेट हैव ए बिग नेवी नोएल। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट क्या एक देश का नाम है। ठीक है, देशों के नाम, शहरों के नाम, पुस्तकों के नाम, खेलों के नाम, इन सभी के नाम के साथ में ये सभी सिंगुलर होते हैं और उनके साथ में वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो यहाँ हैव की जगह हैज़ का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 रूल हो गए। ठीक है, दोबारा एक बार कि द टेल ऑफ टू सिटीज आर एन इंटरेस्टिंग नॉवल, यानी ये एक बुक का नाम है। बुक का कोई भी नाम हो, ठीक है, लेखक का नाम हो, उसके साथ में हमेशा इस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ की जगह हो जाएगा। और दूसरा है द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, देशों के नाम हो, महादेशों के नाम हो, तो इनके साथ भी हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। तो यहाँ हैव की जगह हैज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर टुगेदर विद। अब टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडन टू, एड नोट, लाइक, अनलाइक, एक्सक्लूडिंग, ये कभी शब्द आए, ये शब्द होते हैं जो युग मतलब पेयर वर्ड तो नहीं कह सकते इन्हें हम कह सकते हैं कि ये जॉइंट का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जब शब्द आएंगे तो इसके जो पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आगे वाली वर्ब को हम चूज करेंगे। ठीक है, तो टुगेदर विद आ गया, अलोंग विद आ गया, इन एडन टू आ गया, ठीक है, ये सीधा विद आ गया। ठीक है, तो इनके साथ इनके जो पहला जो सब्जेक्ट है, इनके पहले जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके अनुसार हम आगे वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो जरा वो क्या है, द टीचर। द टीचर क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो यहाँ वर्ग की जगह वेयर की जगह क्या आएगा, वाज का प्रयोग होगा। वर्ग की जगह वाज का प्रयोग होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ए टेबल इन एडिशन टू चेयर्स आर ऑल दैट ही हैज। ठीक है, ए टेबल इन एडिशन टू, ये भी एक कंजक्शन का काम करता है, इन एडिशन टू। ठीक है, तो इसके पहले ए टेबल सिंगुलर है तो यहाँ आर की जगह इज का प्रयोग होगा। लेकिन अगर ये आप ये सोचो कि यहाँ हैज की जगह है क्यों नहीं हुआ, तो ये दूसरा वाक्य है जो दैट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, दैट के बाद में क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर वर्ब यहाँ पर सही है। लेकिन ए टेबल्स ये सिंगुलर है, इन एडिशन टू इसके पहले प्रयोग हुआ है, इसके बाद में प्लूरल है, तो यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग इज का प्रयोग होगा, किसके हिसाब से, ए टेबल के हिसाब से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कमल एंड नोट हिज ब्रदर आर टू ब्लेम। ठीक है, कमल एंड नोट आ गया। ठीक है, ये भी क्या है, वो युगम वर्ड है, जैसे टुगेदर विद था, तो यहाँ पर कमल सिंगुलर है एक वचन, तो यहाँ आर की जगह इसका प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ये वही रूल आ गया सर। अगला नेक्स्ट रूल अपना ये है कि मैनी ए बॉय हैव लेफ्ट द क्लास नो एरर। तो चाहे मैनी ए आए या फिर मैनी एन आए और प्लस इन दोनों के साथ में ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो, ठीक है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। मैनी ए मैनी एन पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर आएगी। लेकिन सीधा ही मैनी का प्रयोग हो, ठीक है, और उसके बाद में प्रयोग हो तो हमेशा बॉयज का प्रयोग होगा और उसके बाद में वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। लेकिन यहाँ पर मैनी के बाद में ए आया है, ठीक है, और बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ हैव की जगह हैज़ का प्रयोग हो जाएगा। तो इस वाक्य में हमारा एरर हो जाएगा।
ये क्वेश्चन हमारे आर्टिकल्स में ध्यान दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैन की जगह हैव की जगह हैज़ का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवल दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड, ठीक है। ये जो बेस्ट नॉवल है जो भी पब्लिश्ड हुआ है, ठीक है। तो ये है वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब सुपरलेटिव, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव, ठीक है, प्लस सिंगुलर नाउन है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में दैट का प्रयोग हो गया। तो इसके बाद में इस दैट का प्रयोग हो गया, तो दैट के बाद में हैज़ बीन पब्लिश्ड का प्रयोग हो गया। दैट से पहले ये जो अपन जो देखेंगे नोवेल, इसके अनुसार इसमें वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके अनुसार इससे पहले इसमें वर्ब का प्रयोग होगा। तो द बेस्ट नोवेल क्या प्लूरल है, तो यहाँ हैज़ बीन की जगह हैव बीन का प्रयोग होगा। सॉरी, पहले मैंने ऐसे उन लोगों को बोला हैज़ बीन की जगह हैव बीन का प्रयोग होगा, ठीक है। वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। दूसरा वाक्य है द डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग हाउस इन बिग सिटीज आर ग्रेट नोवेयर, ठीक है। द डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग हाउस इन बिग सिटीज आर ग्रेट नोवेयर। तो डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग हाउस, द डिफिकल्टी ऑफ से जुड़ा हुआ वाक्य है, ठीक है। और इसके पहले अपन देखते हैं द डिफिकल्टी सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ इज ग्रेट का प्रयोग हो जाए, क्योंकि अगर दो वाक्य ऑफ से जुड़े हुए हैं तो ऑफ के जो पहला सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। दोबारा रिपीट करते हैं कि द डिफिकल्टी ऑफ से जुड़ा हुआ कोई वाक्य हो, ठीक है, तो ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। और ऊपर वाले वाक्य के अंदर सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, तो यहाँ पर प्लूरल है ये, तो इसके साथ में फिर यहाँ पर प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा दैट से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार, ठीक है। अगले क्वेश्चन के अंदर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द वाइट एंड ब्लैक काऊ आर। अगर दोनों के साथ में ही दादा लगा होता तो यहाँ आर सही था, लेकिन एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, पहले के अनुसार पहले दा और फिर वाइट का प्रयोग हुआ है, लेकिन बाद में ब्लैक काऊ, यानी एक ही इसमें व्यक्ति का प्रयोग, इसमें शब्द का प्रयोग हुआ है, वो है कि जो काऊ है वो वाइट भी है और ब्लैक भी है, यानी गाय एक ही है, वो वाइट भी है और ब्लैक भी है, एक ही गाय के लिए प्रयोग हुआ है जो चल रही है इन द फील्ड, ठीक है। तो यहाँ आर की जगह इज का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, एक गाय। लेकिन यही वाक्य अगर ऐसे होता कि द वाइट एंड ब्लैक काउ, यहाँ पर भी एंड द ब्लैक काउ आ जाता, यहाँ पर भी द आ जाता, यहाँ पर भी द का प्रयोग हो जाता, तो फिर यहाँ पर आर सही था, क्योंकि ये दो अलग अलग हो जाता कि दो गाय जो वाइट भी है और दूसरी एक गाय वाइट है और दूसरी गाय जो ब्लैक है, तो बहुवचन का प्रयोग हो जाता, तो यहाँ पर आर सही था, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा का क्वेश्चन का यूज करते हैं अपन, ठीक है। ये है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट टुडे, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज, ए नंबर ऑफ प्लूरल ऑफ स्टूडेंट्स, ये प्लूरल आ गया, और ए नंबर ऑफ मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल आ गया, तो यहाँ पर वाज की जगह वर का प्रयोग होगा, यहाँ पर एरर हो जाएगा। लेकिन ए नंबर ऑफ की जगह यदि द नंबर ऑफ आता, द नंबर ऑफ आता, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर यही प्लूरल नाउन आता, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ एक निश्चित संख्या को दर्शाता है, लेकिन ए लार्ज नंबर ऑफ एक अनिश्चित संख्या को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग हो रहा है। लेकिन अगर द नंबर ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन का प्रयोग हो जाए तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। ये आपका अगला रूल हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द कमेटी हैव इशूड इट इज रिपोर्ट नो एरर, ठीक है। द कमेटी जूरी
कॉमेडी, काउंसिल्स, हार्ड ऑर्केस्ट्रा, टीम, ये सभी होते हैं, ये सभी जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इट इज़ का प्रयोग हुआ है। इट इज़ क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर हैव की जगह हैज़ का प्रयोग होगा, ठीक है। हैज़ की जगह हैव की जगह हैज़ का प्रयोग हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि द कॉमेडी आ रखा है और यहाँ पर इट इज़ का, लेकिन द कमेटी आता और यहाँ पर इट इज़ की जगह देयर का प्रयोग यानी प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता, देयर का प्रयोग होता जैसे, ठीक है, दोज का प्रयोग होता, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आते, जैसे आर, हैव, ये प्लूरल वर्ब है, यहाँ पर आ जाते, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर द कमेटी का प्रयोग हुआ है, तो हैव इशूड इट इज़ रिपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हैव की जगह हैज़ का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहन एज वेल एज सोहन आर गिल्टी। एज वेल एज, ठीक है, ये कंजक्शन होता है, ठीक। अगर कोई भी दो वाक्य एज वेल एज लॉन्ग एज इनके से जुड़े हुए यानी कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो इस कंजक्शन से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। एज वेल एज के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा, नहीं तो मोहन क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग फिर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो द और से जुड़ता, ठीक है, तो नोर और, ठीक है, और बट आल्सो के बाद में प्रयुक्त जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार फिर वहाँ पर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर एज वेल एज है, ठीक है, कोई भी दैट प्रोनाउन होता, दैट कंजक्शन का काम भी करता है, प्रोनाउन का काम भी करता है, दैट होता है, एज वेल एज होता, तो इससे जो पहले जो है मोहन, उसके अनुसार ही यहाँ पर पहले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होता, तो यहाँ पर मोहन सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है नो न्यूज आर गुड न्यूज। नो पर्सन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, न्यूज इनके आपको इसके आगे अस दिख रहा है, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। न्यूज है, सिनोनिम्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, इसमें आगे आपको अस लगता है, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, जो आपको प्लूरल दिखते हैं कि सिंगुलर होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आर की जगह किसका प्रयोग हो जाएगा? इज का प्रयोग होगा, ठीक है। दूसरा वाक्य है वीणा एंड नॉट यू हैव वॉन द प्राइज। एंड से जुड़े हैं, दो सब्जेक्ट हैं, वीणा यानी सी का काम कर रही है और एंड से जुड़कर आगे यू का प्रयोग हो रखा है, ठीक है। तो सी थर्ड पर्सन के अंदर आता है और ये 2 नंबर के अंदर आता है, ठीक है, 2 नंबर के अंदर आता है। तो यहाँ एंड नोट से जुड़े होने के कारण 3, 2, 1 का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर जब ऐसा प्रयोग हो तो यहाँ हैव की जगह हमेशा सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग होगा, ठीक है, हमेशा हैज़ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। दूसरा वाक्य है अगला हमारा क्वेश्चन है कि अजय इज वन ऑफ द पर्सन हु डज नॉट एक्सेप्ट ब्राइब। और अजय एकमात्र पर्सन था जिसने ब्राइब एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है। तो इसमें वन ऑफ दोज, ये वन ऑफ दोज आ गया, इसके बाद प्लूरल नाउन आ गया, लेकिन इसके बाद में हमें रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो है उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता और सीधा वन ऑफ दोज होता तो यहाँ पर जो वन ऑफ है उससे पहले जो अजय है उसके अनुसार प्रयोग हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो हु आ गया तो रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो हु के जस्ट पहले जो नाउन आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर पर्सन्स है, पर्सन्स क्या प्लूरल है, तो डज की जगह डू नॉट का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर डज की जगह डू नॉट का प्रयोग हो जाएगा।